नमस्कार दोस्तों। तो क्या ईरान सच में अमेरिका के सामने बैकफुट पर आ गया? क्या ट्रंप सही कह रहे हैं कि ईरान अब उनकी बातचीत की भीख मांग रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर हुए अटैक के बाद अब तेहरान डर गया है, या अब फिर से पूरा नैरेटिव सिर्फ ट्रंप की पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी है? क्योंकि इस समय वेस्टर्न मीडिया में जो रिपोर्ट चल रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान लगातार उनकी टीम के संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ संपर्क ही नहीं बल्कि प्राइवेट बातचीत में ये भी माना गया है कि कॉमर्शियल वैल्यू पर हमला करना एक बड़ी गलती थी। अब यह सवाल है कि क्या ईरान सच में इतना बड़ा दबाव महसूस कर रहा है कि या फिर अमेरिका दुनिया के सामने अपनी जीत का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका अधिकारियों से संपर्क किया है, उनकी टीम से बातचीत की गई और बातचीत में उन्होंने ईरानी पक्ष में कथित तौर पर माना है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में कॉमर्शियल जहाज को टारगेट करना एक बड़ी गलती थी। ट्रंप के अनुसार ईरान चाहता है कि नेगोशिएशन दोबारा शुरू हो। सीज फायर टूट चुका है, तनाव बढ़ चुका है, लेकिन अब तेहरान चाहता है कि किसी तरीके से मामला शांत हो जाए। ट्रंप पहले भी कई बार बड़े बड़े दावे करते आए हैं। कई बार उनके बयान बाद में बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए और निकले भी है, इसलिए बहुत से लोग इस दावे को तुरंत मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी सच है तो इसका मतलब मिडिल ईस्ट की पूरी स्थिति बदल सकती है। क्या ईरान ऐसा देश नहीं है जो आसानी से सार्वजनिक रूप से गलती मान ले? और ये खबर सच हुई तो? रिपोर्टर के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास हुए कॉमर्शियल जहाज को टारगेट किया गया था। अमेरिका ने सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी ईरान को ठहराया। उसके बाद अमेरिका ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की चाबहार पोर्ट पर, बंदर अब्बास पोर्ट पर और कई शहरों पर। ट्रंप ने पहले ही कहा था, वी आर गोइंग टू हिट देम वेरी हार्ड। और अब अमेरिकी मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका ने वही करके दिखाया। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या सच में ईरान डर गया? क्योंकि ईरान पे पहले भी हमले हुए हैं, प्रतिबंध लगे हैं, जनरलों की हत्या हुई है, फिर भी ईरान ने कभी सार्वजनिक रूप से पीछे हटने का रवैया नहीं दिखाया। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया? अब यहाँ बहुत दिलचस्प नैरेटिव सामने आया है। ट्रंप के एडवाइजरों का कहना है कि कुछ ईरानी अधिकारियों ने प्राइवेट बातचीत में बताया कि यहाँ हार्ड लाइनर की वजह से हुआ है, यानी कि ईरान के अंदर एक कट्टरपंथी धड़ा चाहता नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति हो। अब यहाँ साफ संकेत हो रहे हैं IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड क्रोप्स की तरफ। IRGC को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि वे अमेरिका के साथ किसी समझौते नहीं चाहता। वे लगातार तनाव बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उसी तनाव से उनकी ताकत और प्रभावित बढ़ता है। अब अगर ये नैरेटिव सही है तो इसका मतलब ईरान के अंदर भी दो पावर हैं, एक जो बातचीत चाहता है और दूसरा जो युद्ध और टकराव को जारी रखना चाहता है। ये चीज़ मिडिल ईस्ट को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि अगर किसी देश के अंदर ही अलग अलग गुट अलग एजेंडा चल रहे हैं तो फिर किसी भी समझौते को टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप आखिर चाहता क्या है, क्योंकि ट्रंप सिर्फ नेगोशिएशन नहीं चाहता, वे एक पब्लिक विक्ट्री चाहते हैं। रिपोर्टरों के मुताबिक ट्रंप की तरफ से मांग रखी गई कि ईरान सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे कि सीज फायर तोड़ा गया है, कॉमर्शियल जहाजों पर हमला किया गया था, वो हमारी गलती है और आगे ऐसा नहीं होगा। और अब अगर ऐसा होता है तो ट्रंप दुनिया के सामने ये कहते आएंगे, देखो मैंने ईरान को झुका दिया। और यही ट्रंप की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। वे हर इंटरनेशनल को अपने नेतृत्व की जिंद के रूप में पेश करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी इज्जत और सिविलाइजेशन हिस्ट्री है। ईरान हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला देश है। ऐसे देश सार्वजनिक रूप से सॉरी बोलने से बचते हैं। इसलिए बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान शायद बैक चैनल बातचीत तो कर ले, लेकिन खुलेआम माफी मांगना बेहद मुश्किल है। अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। पहला नैरेटिव ईरान का कहना है कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने हालात बिगाड़ दिए हैं, वे शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहते थे, यानी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि वे अब ईरानी सरकार की मंजूरी से कोई अलग हार्डलाइनर नहीं है। उनका मानना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और सच कहें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ेगी, ग्लोबल मार्केट हिट होगा और पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स प्रभावित होगी। इसीलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर इस रूट को खुला रखना चाहता है, मतलब इसको बंद नहीं होना देना चाहता। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ओमान में बातचीत क्या हो रही है। ओमान इस पूरे संकट में एक मीडिएटर की तरह भूमिका निभा रहा है। ओमान की खासियत यह है कि उसमें अमेरिका से भी अच्छे संबंध है और ईरान के भी साथ उसकी बातचीत चल रही है। अभी अमेरिका की टीम ओमान पहुंचे, जिसमें मार्को रूबियो भी शामिल है। ये यहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी डिमांड है कि ईरान सार्वजनिक रूप से यह बयान दे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह खुला रहेगा
और कॉमर्शियल शिपिंग सुरक्षित रहेगी। अगर ऐसा बयान आता है तो हालात काफ़ी हद तक शांत हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह बहुत बड़ा आर्थिक और सैन्य दबाव होगा। अब आगे 3 संभावना बनती है। पहली संभावना, ईरान कोई नरम बयान जारी करे, नेगोशिएशन को आगे बढ़ाए और मामला धीरे धीरे शांत हो जाए। दूसरी संभावना, ईरान सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, लेकिन बैक चैनल दूसरा यह है कि ईरान सार्वजनिक रूप से तो माफी नहीं मांगे, लेकिन बैक चैनल से बातचीत का रास्ता जारी रखे। तीसरा और सबसे खतरनाक संभावना, अगर बातचीत टूटते तो फिर अमेरिका और ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में तनाव एक नए स्तर तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। क्या ईरान सचमुच में बैकफीट पर है? क्या ट्रंप सिर्फ राजनीतिक नेरेटिव बना रहे हैं? क्या ओमान की बातचीत सफल होगी, या फिर आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील है। जैसे ही ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है, पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान सार्वजनिक रूप से गलती मानेगा, या फिर ट्रंप दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करें? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।